राम के शब्द देख के आ गया हूँ। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। 5वां स्कंद पूरा तो होता नहीं है, इसमें गंगा अवतरण की बहुत कथा है, लेकिन गंगा अवतरण की कथा जगमोहन रामायण में बहुत ज्यादा है। उस चैप्टर का नाम ही गंगा पुराण रखा है। अब मैं यहां से कह दूं कि मैं गंगा पुराण की कथा आपको सुना रहा हूं, लोग अचंभे में पड़े, गंगा पुराण कहाँ है? जगमोहन रामायण में वर्तमान समय में बहुत रामायण, 63-64 रामायण तो हैं ही इस समय, 32-33 से ज्यादा तो मेरे पास होंगी इस समय। तो गंगा महात्म्य तो उसमें कह लेंगे, पूरा भागवत जी में है गंगा महात्म्य। गंगा गंगेत ब्रूयातम, मातु गंगा का उच्चारण ही ताप प्रताप संताप को दूर कर देता है। तो वो जगमोहन रामायण में सुन लेना। अब मैं आपसे बुलवाऊंगा ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। दोनों नहीं मिले नहीं, वो दोनों अभिषेक और वो। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वां स्कंद है, बड़ा अद्भुत है। 5वें स्कंद में समापन में नरकों का वर्णन किया। कई बार आप सुन चुके हैं, और वृंदावन में आप बैठे हैं, यहां तो नरक क्या आएगा। 28 नरकानाम, 28 प्रकार के नरक हैं। इनसे बचने के लिए 6 काम करने के लिए भागवत के 5वें स्कंद ने कहा, वो लिख लें आप, 6 काम रोज क्या करें। सबसे प्रथम काम है, भोर में जागें तो सबसे पहले बासे मुंह से भगवान का नाम पहले लें। भगवान का नाम लोगे तो पहले महात्मा आएगा और फिर परमात्मा आएगा। विभीषण यही तो करते थे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय रस कपि सजन कीना। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन दीना। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन दीना। वह प्रातः जगते हैं तो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हनुमान जी देहली पर बैठे थे, हैं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क कर ही कपि लागा। हनुमान जी तर्क कर रहे, देख यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया, भगत है कि ठगत है, देखें तो सही। आदमी की बोली से आवाज पता लग जाता है कि आदमी क्या है। उसकी आवाज बता देगी कि ये कहाँ का है, यूपी का है कि बंगाल का है, बिहार का है, मारवाड़ी है, कहाँ का है, उसकी बोली ही तो बताती है। तो हनुमान जी ठिठुर करके बैठ गए देहली पर, और विभीषण भोर में जागे रोज की तरह, वो यही कहते, हाँ राम कब कृपा करोगे, कब आओगे, वो यही बोलते थे बिना नहाए। बिस्तरा छोड़ते हैं तो वो यही बोलते हैं, राम। हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा भगत है। हनुमान जी ने कहा इसके द्वारा तो बहुत बड़ा काम होने वाला है, और अब विभीषण के द्वारा बहुत बड़ा काम हुआ। जो भगवान का नाम उच्चारण करेंगे उनके द्वारा तो बड़ा काम होगा ही भैया, और वही हुआ। इसलिए भागवत कहती है, ये आप मेरी कितनी बात मान रहे हैं, मेरी तो इसमें कोई बात है ही नहीं, सब अनादि ग्रंथों की बात है, तो इन बातों को मान लें। सुबह आप जागें, या हम कोई भी है, सुबह ही सुबह भगवत नाम लो। आप तो इतनी देरी से जागते हैं कि जागते ही सीधे प्राइवेट मैदान फिर भागना पड़ता है। 10 मिनट पहले नहीं जगते कि 10 मिनट आप बैठ सकें। तो और फिर इतने काम हो जाते हैं, फिर तो घड़ी देख देखें जी, अभी तो 4:45 बजा है, और 16 5:15 बजा है, और 16 अभी 5:45 बजा है।
और सो लो, अभी क्या है 6:30 बजे है, और सो लो, अभी क्या, अभी तो 6:45 बजा है, मंगलवाणी तो 7 बजे होगी ना, मुंह धो के बैठ जाएंगे जाके, हाल क्या देर लगेगी। भोर में इतना सा टाइम लो जिसमें शकुन से 2 नाम भगवान के ले सको। बाद में जब आप भगवान को निलाते हैं वो तो फॉर्मेलिटियां हैं, उधर पराठे बनाने का टाइम होता है, पति ऑफिस जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और तमाम तमाम काम होते हैं, फिर तो नहाओ जल्दी जल्दी, सब फॉर्मेलिटी है। जितना भजन आप जग सकते हैं उतना आनंद के साथ आप नाम ले सकते हैं, दिन में ले ही नहीं सकते, गारंटी की बात है। दिन में तो सहेली का फोन आएगा, मित्र लोग आएंगे, तमाम बातें होंगी, लेकिन वो सुबह का टाइम ऐसा, सुबह तो कोई फोन भी नहीं मिलाता, क्योंकि मिलाएंगे तो तब फोन जब वो जग गए होंगे, वो तो सोते हुए पड़े हैं। दुनिया सो रही हो उस समय आप अपना भजन पूरा कीजिए। मीराबाई यही करती थी, दुनिया सोती थी और ये भगवान को कीर्तन सुनाती थी। मीरा ने बड़े अच्छे अच्छे पद लिखे, मीरा ने एक भी पद दिन में नहीं लिखा, मीरा का हर पद सूर्य उदित होने से पहले लिखा गया। सुबह का जो भोर का समय उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के जो विचार होते हैं मस्तिष्क के अद्भुत होते हैं। तो 6 कामों में सुबह जागे तो सबसे पहले भगवत नाम, दूसरा काम है स्नान, रोज नहाते हैं, अभी दिसंबर में भी रोज नहाए थे। अच्छा, सगरे सब लोग यहां से लेके यहां तक, तो नित्य स्नान। पहला काम भगवत नाम, बिना नहाए जगें, बिस्तर से नीचे, बिछौने से नीचे बाद में, पहले भगवान का नाम, स्नान। स्नान के बाद अपने मंदिर में जितनी देर के लिए बैठ सकें बैठिए। आप अपने ठाकुर जी का ठीक से दर्शन कीजिए। जो भी भगवान बैठे हुए हैं ठीक से आप दर्शन करेंगे तो आपको आपके भगवान मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। उनकी टोपी, गमछा, जो भी उनको आपने पहनाया है, लटका पटका, अटकन मटकन सटकन, जो भी पहनाया है, देखिए उनका दर्शन कीजिए। आपकी पूजा का प्रभाव आपकी ज्योत बताती है, जो आपने पूजा में ज्योत जलाई है। मुझे दिया बहुत अच्छा लगता है। सूर्य भगवान का पुजारी हूं लेकिन दिए का और ज्यादा पुजारी हूं, इसलिए क्योंकि दीपक ने कभी कहा था, क्या कहा था, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। दीप देव नमस्तुभ्यम। हमारे आचार्यों ने, ऋषि जनों ने दीप को, दिए को देव समझ के प्रणाम किया। अग्निदेव है उसमें, दिए के बिना तो पूजा ही पूरी कहाँ है। पूजा में दिया बुझना शुभ, उतना घी डालो पहले से, उतनी बत्ती लगा के चलो। आपकी जितनी देर की पूजा है उतने टाइम तक वो पूरा जलता रहे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दिए दिवले के, सुनो, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आटे के दिए ज्यादा प्रभावशाली है। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आटे के, आटे में भी कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, जौ का आटा मिलाया जाता है उसमें, हाँ, उसमें तिल मिलाया जाता है। आटे को गूंथते समय उसमें गौ माता का कच्चा दूध मिलाया जाता है, उसमें केसर डाली जाती है, पिसा हुआ उड़द भी डाला जाता है उसमें। हाँ, उसका जो दिया बनाया जाता है यह पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए। आज हमने एक वीडियो डाली है, अभी 7 बजे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पितृदोष के सहित संपूर्ण दोषों को समाप्त करने के लिए अब के बार सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या कमाल कर देगी।
उसमें एक बात लिखी है, उपले जला करके, चूल्हे पर नहीं, वो वीडियो आप पूरा सुनना, उपला कंडा जला करके और छोटा सा बर्तन उसी के ऊपर रख करके दूध में चावल डाल के खीर बनाइए और वह ब्राह्मण को जिमाइए, पितृलोक में पुरखे नाचेंगे, नृत्य करेंगे। ये सिर्फ सोमवती अमावस्या को ही होता है, अमावस्या सोमवार को पड़ जाए। सोमवती अमावस्या को महादेव की पिंडी के पास बैठकर 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से पुरखे अति प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो अभी यहाँ संक्षेप में बता रहा हूँ, ये वीडियो में डाला है 7 बजे की वीडियो, अभी जैसे ही कथा पूरी हो सुन लेना उसको। ये सोमवती अमावस्या को होता है और भगवान की कृपा से योग माघ मास में बन गया है, ये कर सकें तो कर लेना। सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा पति और पत्नी दोनों मिलकर के लगाएं, 7, 21, 51, 108 जो भी लगा सकें। इससे आपके बच्चों का उत्थान होगा, उनको तरक्की मिलेगी, उनको काम मिलेगा। यह है भी विशेष रूप से सोमवती अमावस्या को इसका भारी प्रभाव है। सोमवती अमावस्या को बरगद पीपल लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। सोमवती अमावस्या को नदियों में स्नान करना बहुत ज्यादा प्रभावकारी है और सोमवती अमावस्या को भगवान महादेव का रुद्राभिषेक और तुलसी का दर्शन, पूजन और परिक्रमा धरती का मृत्यु लोक का वरदान है। भैया आनंद लुट रहा है, कर लो। मुझ जैसे लोगों को भगवान ने इस धरती पर इसलिए भेजा है कि जो भूले हुए हैं उनको याद दिलाते रहो। चीजें तो ये सब आपको पता है, हम तो बस याद दिला रहे हैं। माइक खोलो। आज रात्रि को 8:30 बजे जीवन गंगा, जो हर शनिवार और रविवार को कार्यक्रम चलता है, इस प्रोग्राम को भी आप तुलसी भक्ति रस, ये भी चैनल आश्रम का ही है, उसको भी आशीर्वाद दीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। जीवन गंगा युवान बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम निकाला है। भले ही आज का यज्ञ है 7:30 बजे से, 7:30 बजे से यज्ञ शुरू होगा, 7:15 और 8:30 तक उसको पूरा करके हाल ही जीवन गंगा कार्यक्रम आरंभ कर देंगे। जैसे वो पूरा होगा तो धर्म यात्रा शुरू। और जैसे धर्म यात्रा पूरी होगी उसके बाद में फिर एक और लाइव शुरू। वो कल प्रदोष है, कल भी मैंने प्रदोष के लिए कुछ बोला है और आज भी कुछ बोलूंगा, बोलता ही रहूंगा। अभी तो एक कार्यक्रम और शुरू कर रहा हूं। हाँ, अथर्ववेद में पूरा इकोनॉमी भरी पड़ी है। पैसे का दुरुपयोग न हो, युवान बच्चे किस प्रकार से धन कमाएं, धन कमाएं, धन धर्म में लगे, उत्कर्ष में लगे। ईमानदारी से पैसा कमाया है तो बरकत और ज्यादा है। बेईमानी का, ठगियाई का तो यूं ही निकल जाता है, बच्चों को झेलना पड़ता है और कमाने वाले के फेफड़े फट जाते हैं। अथर्ववेद में इकोनॉमी का वर्णन किया है पूरा, और साल के बीच में वेद आप सुनेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं युवान लोगों के लिए, जो अब कमाऊ हैं, कमा रहे हैं, जो अपनी पूरी ड्यूटी नहीं देते हैं और तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए भी बड़े अच्छे सूत्रों का वर्णन किया है और वह आप सुनेंगे। विज्ञान का युग है, समय है, तो क्यों नहीं उसका भरपूर आनंद ले लें। भैया माइक खोलो, एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। ये कह करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप कितने भी व्यस्त हों, यज्ञ में बैठे हैं, पति पत्नी बच्चे सब बैठे हैं, आनंद हो जाएगा। 5 जून से भी ज्यादा आनंद आवेगा। हवन कुंड मैंने सब वीडियो में डाल रखा है। तांबे का कुंड ना हो तो मिट्टी का कुंड हो, वो भी ना हो तो कोई प्लेट तस्सरी, उसमें मिट्टी बिछा लीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बिना मिट्टी को नहीं, क्योंकि जहाँ मिट्टी संपर्क में यज्ञ के में होती है वहाँ यज्ञ की महिमा और ज़्यादा होती है। तो उसमें आप प्लेट में, ताम्र की कुंडी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हवन कुंड में ताम्र को बहुत विशेष माना गया है। यदि आप और कुछ
यदि लोहे के में भी आप हवन यज्ञ करते हैं, वैसे तो ना करें, तामसी वृत्ति है उसकी, यदि कहीं उसमें आप करते हैं तो उसमें नीचे मिट्टी डाली। किसी पात्र में आप भोजन करने वाली थाली में हवन मत करना, स्वच्छता हो, उसको प्रयोग में ना लिया गया हो ऐसा कोई पात्र ले लेना। सब सामग्रियां मैंने लिखा दी हैं, आम की, पीपल की, बट जो भी कोई आपको ढाक इत्यादि की जो लकड़ी समुदाय मिल गई। दीदी आप जा रहे हैं, कथा अच्छी नहीं लग रही है इसलिए कि विशेष काम है कोई, इसलिए? अच्छा, हाँ फिर कोई बात नहीं। हाँ कोई काम है तो भले ही चले जाइए, और यदि अच्छी नहीं लग रही हो तो मैं पैटर्न बदले देता हूँ। अच्छा ठीक है, बढ़िया। बांके बिहारी लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, या वो हमारे नाम से भी खुलता है, आचार्य कौशिक महाराज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन यज्ञ से पहले ही आपके पास पहुंच जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। जो मैं ये आपके सामने 6 बातें निवेदन कर रहा हूं, ये नरक से बचने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। पहला है भगवद नाम, दूसरा है स्नान, तीसरा है अपने मंदिर में भगवान की पूजा। जितनी देर तक बैठ सकें, जितना हो जाए आपसे बैठिए। जमीन में बैठिए, जमीन में नहीं बैठ सकते हो तो पटा पर बैठिए। जो आप कुर्सी पर बैठते हैं वो उतना बढ़िया नहीं है जितना कि कुर्सी से ज़्यादा बढ़िया पटा। पटे को यूज में ले सकते हैं आप लकड़ी का, लेकिन आप चमड़े की सीट पर बैठे होते हैं, बड़ी ऊंचे सोफे पर बैठे होते हैं, चाहे जितना भी मोटा आदमी हो, चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, पटे पर वो आराम से बैठ सकता है। बहुत तो वो वाला स्टूल रख लेते हैं जो बाथरूम में होता है, प्लास्टिक वाला, ऐसा ऊंचा। पटे को तो पूजा में लिया गया है। जब वो भाई आता है ना, उसके माथे के ऊपर जब तिलक करते हैं तो उसको पटा के ऊपर खड़ा किया जाता है। पट्टा उसमें प्रयोग में लिया जाता है, वो तो पूजा में लिया जाता है उसको। तो कोई दिक्कत है जमीन में बैठने में तो आप पट्टा यूज कर लीजिए, उस पर बैठ करके करें, लेकिन करें कैसे भी, खड़े होके करें। दिक्कत आ रही है तो बैठ के नहीं जब कर सकते हैं तो खड़े होके करो, करो लेट के करो, करो छोड़ो मत, कैसे भी। माला पकड़ के करो, माला ना पकड़ सकते हो तो बिना माला के करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवत नाम के द्वारा आनंद आ रहा है। मस्तिष्क प्रफुल्लित रहता है, मान गदगद होता है, आनंद हो। तो पूजा, और उसके बाद में मैंने पूर्व में भी बोला है और अभी फिर मैं बोल रहा हूं, गौ माता को रोटी निकालो, पहली रोटी। अगली बात है, घर में वृद्ध हैं तो पहले वृद्धों को जिमाओ, अतिथि लोग आए हैं तो अतिथियों को। और अगली बात है वो है पंछियों के लिए दाना डालो। भैया पंछियों के लिए दाना, इस 6 कर्मों में काम है, 6 काम पंछियों के लिए दाना डालो। ये भागवत जी के 5वें स्कंद में 6 कर्म की बात कही है, 6 काम रोज करें। ये 6 काम हमें नरक जाने से, ये 6 काम उसके बचा देंगे। ये उसके लिए हैं जो अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, खटमल, चलते फिरते बिछौना में ही कई कीड़े मर जाते हैं। चकिया चलाते समय, अब तो चकिया नहीं चलाई जाती, लेकिन जब आप चूल्हा सुलगाते हो इतने जल्दी में होते हो, उसको एक बार खुटपुटा भी नहीं कर सकते उसको। आपको मालूम है जब माताएं चकिया चलाती थी तो उसका डंडा ऐसे ठोकती थी उसके ऊपर 3-4 बार,